गुड मॉर्निंग प्यारे साथियों, नमस्कार। कैसे हो? आपका हमारे इस विक्टर इंग्लिश क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। आज हम चतुर्थ श्रेणी और हाईकोर्ट परीक्षा में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न पर डिस्कस करेंगे। प्यारे साथियों, 100% ऐसे ही परीक्षा में प्रश्न आएंगे और अगर आप 100% सफलता चाहते हैं तो ये सारे प्रश्न एक बार तैयार कर लें। ये प्रश्न गत परीक्षाओं में आ चुके हैं और 2025 के हाईकोर्ट और चतुर्थ श्रेणी परीक्षा में 100% ये प्रश्न आने की संभावना है। आप अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि इन 40 प्रश्नों में से आपको कितने प्रश्न आते हैं, ताकि हम आपके रेस्पॉन्स का बेसब्री से इंतज़ार करेंगे। आज के प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न आपके सामने हैं। तैयार हैं आप? चलिए, पहला प्रश्न, अति आर्द्र जलवायु प्रदेश के अंतर्गत कौन से जिले आते हैं? अति आर्द्र, भरतपुर धौलपुर, बूंदी सिरोही, उदयपुर चित्तौड़गढ़, झालावाड़ बांसवाड़ा। सही उत्तर है प्यारे विद्यार्थियों, झालावाड़ और बांसवाड़ा ये अति आर्द्र जलवायु वाले जिले हैं। सेकंड प्रश्न आपके सामने है, राजस्थान में मावठ द्वारा होने वाली वर्षा किस फसल के लिए वरदान मानी जाती है? ऑप्शन है मक्का, बाजरा, गेहूँ, चावल। अब मावठ द्वारा होने वाली वर्षा गेहूँ फसल के लिए वरदान मानी जाती है। तीसरा प्रश्न आपके सामने है, सामान्यतः राजस्थान को कितने जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? प्यारे विद्यार्थियों, ये प्रश्न कई बार महत्वपूर्ण परीक्षाओं में आ चुका है। यूँ राजस्थान को 3 क्षेत्रों में, जलवायु क्षेत्र में विभाजित किया है और कई जगह इसमें उप जलवायु क्षेत्र भी 10 टोटल हैं, लेकिन 3 मुख्य रूप से है। अगला प्रश्न है, राजस्थान का कौन सा जिला पाकिस्तान की सीमा से नहीं लगता है? ऑप्शन आपके सामने हैं, श्री गंगानगर, बीकानेर, बाड़मेर, हनुमानगढ़। प्यारे विद्यार्थियों, आपने नक्शा देखा होगा, हनुमानगढ़ जिला पाकिस्तान की सीमा से नहीं लगता है। गंगानगर, बीकानेर, बाड़मेर तीनों जिले पाकिस्तान की सीमा से लगते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, राजस्थान की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है? राजस्थान की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है? ऑप्शन है 850 किलोमीटर, 960 किलोमीटर, 826 किलोमीटर या 869 किलोमीटर। तो उत्तर से दक्षिण है तो 826 किलोमीटर राजस्थान की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई है। अगला प्रश्न आपके सामने है, राजस्थान की पूर्व से पश्चिम तक की चौड़ाई कितनी है? ऑप्शन आपके सामने है 879 किलोमीटर, 826 किलोमीटर, 802 किलोमीटर या 869 किलोमीटर। सही उत्तर है प्यारे विद्यार्थियों, याद रखना है एग्जाम तक, 869 किलोमीटर पूर्व से पश्चिम तक की राजस्थान की चौड़ाई है। परीक्षा में ऐसे प्रश्न हाईकोर्ट और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगला 7वां प्रश्न आपके सामने है, राजस्थान में सर्वाधिक आंधियाँ किस जिले में चलती हैं? कई बार प्रश्न आ चुका है, शायद आपने कहीं पढ़ा होगा तो देखें। जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, श्री गंगानगर। राजस्थान में सर्वाधिक आंधियाँ प्यारे विद्यार्थियों श्री गंगानगर में चलती हैं, याद रखना है आपको। अगला प्रश्न आपके सामने है, राजस्थान में शीतकाल में वर्षा करने वाले विक्षोभों की उत्पत्ति होती है? राजस्थान में शीतकाल में वर्षा करने वाले विक्षोभों की उत्पत्ति किससे होती है? अरब सागर से, भूमध्य सागर से, लाल सागर से, बाल्टिक सागर से। प्यारे विद्यार्थियों, भूमध्य सागर से शीतकाल में वर्षा होती है, यानी शीतकाल में वर्षा करने वाले विक्षोभों की उत्पत्ति भूमध्य सागर से होती है। 9वां प्रश्न आपके सामने है, कोपेन के अनुसार राजस्थान की जलवायु को कितने भागों में बांटा गया है? कोपेन के अनुसार ऑप्शन आपके सामने है 5, 3, 4 और 6। ध्यान दीजिए, ऑप्शन आपके सामने है 5, 3, 4 और 6। सही उत्तर है 4 भागों में। राजस्थान का सर्वाधिक वार्षिक तापांतर वाला जिला कौन सा है? यानी राजस्थान का सर्वाधिक वार्षिक तापांतर वाला जिला, ऑप्शन है आपके सामने जैसलमेर, बाड़मेर, फलोदी, चूरू। जल्दी से बताइए आप। सही उत्तर है प्यारे विद्यार्थियों चूरू। राजस्थान का सर्वाधिक वार्षिक तापांतर वाला जिला चूरू है।
राजस्थान में कौन सी फसल मावठ से लाभान्वित नहीं होती हैं? गेहूं, जौ, चना, ये सारी फसलें मावठ से बहुत लाभान्वित होती हैं, लेकिन मूंगफली नहीं। तो सही उत्तर है मूंगफली। विश्व में राजस्थान की भौगोलिक स्थिति है। अब विश्व में राजस्थान की भौगोलिक स्थिति कैसी है? उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व, उत्तर पश्चिम, दक्षिण पश्चिम। सही उत्तर है उत्तर पूर्व। अगला प्रश्न आपके सामने है, राजस्थान में सर्वाधिक सूर्य ताप वाला जिला कौन सा है? राजस्थान में सर्वाधिक सूर्य ताप वाला जिला कौन सा है? ऑप्शन है जोधपुर, फलोदी, गंगानगर या बीकानेर। सही उत्तर है फलोदी। राजस्थान में सर्वाधिक सूर्य ताप वाला जिला फलोदी है। अब आपके सामने 14वां प्रश्न इस तरह से है, राजस्थान में न्यूनतम सूर्य ताप वाला जिला कौन सा? न्यूनतम वो है, ध्यान दीजिए, बाड़मेर, बांसवाड़ा, श्रीगंगानगर, बीकानेर। सही उत्तर है प्यारे विद्यार्थियों बांसवाड़ा। राजस्थान का कौन सा जिला अजमेर संभाग में नहीं आता है? ब्यावर, नागौर, टोंक, अलवर। तो कौन सा नहीं आता है? अलवर नहीं आता है। ब्यावर, नागौर, टोंक अजमेर संभाग में है, अलवर नहीं है। 16 प्रश्न आपके सामने ये रहा, राजस्थान का कौन सा जिला जोधपुर संभाग में नहीं आता है? ध्यान दीजिए, राजस्थान का कौन सा जिला जोधपुर संभाग में नहीं आता है? भीलवाड़ा, जालोर, पाली, बालोतरा। सही उत्तर है प्यारे विद्यार्थियों भीलवाड़ा। 17वां प्रश्न आपके सामने है, राजस्थान में संभागों की शुरुआत किसने की? कई बार पढ़ा होगा आपने, नहीं तो आप जानिए, सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हीरालाल शास्त्री, मोहनलाल सुखाड़िया, हरदेव जोशी, भैरू सिंह शेखावत। तो प्यारे विद्यार्थियों राजस्थान में संभागों की शुरुआत करने का श्रेय जाता है हीरालाल शास्त्री को। किसको? हीरालाल शास्त्री को। राजस्थान में संभागों की शुरुआत कब की? ध्यान दीजिए, 1950 में, 1949 में, 1946 में, 1951 में। तो राजस्थान में संभागों की शुरुआत 1949 में हुई थी। याद रखें आप परीक्षा तक, हाईकोर्ट और चतुर्थ श्रेणी और सारे एग्जाम में इन प्रश्नों का बहुत महत्व है। अगला प्रश्न है 19वां, वर्तमान में राजस्थान में कितने संभाग और जिले हैं? तो 7 संभाग 41 जिले, 10 संभाग 50 जिले, 9 संभाग 41 जिले, 7 संभाग 42 जिले। सही उत्तर है प्यारे विद्यार्थियों 7 संभाग और 41 जिले हैं। राजस्थान का कुल क्षेत्रफल कितना है? ये भी परीक्षा में कई बार पूछ सकता है और प्रश्न भी इम्पोर्टेंट है। तो राजस्थान का क्षेत्रफल 3,42,239, 3,41,239, 3,43,239, 3,40,239। प्यारे विद्यार्थियों से उत्तर है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। राजस्थान के किस जिले में कर्क रेखा गुजरती है? आपके ऑप्शन है उदयपुर, डूंगरपुर, कोटा, प्रतापगढ़। तो राजस्थान में डूंगरपुर से कर्क रेखा गुजरती है। अगला 22वां प्रश्न आपके सामने है, पश्चिम रेगिस्तान में चलने वाली गर्म हवाओं को क्या कहते हैं? पश्चिम राजस्थान में उनाड़ू, पवन, बायरो या लू? क्या कहते हैं भाई? क्या कहते हैं? लू कहते हैं। अगला है, माई बजाज सागर बांध किस जिले में है? माई बजाज सागर बांध किस जिले में है? बारां, बांसवाड़ा, भरतपुर, उदयपुर। सही उत्तर है प्यारे विद्यार्थियों बांसवाड़ा। 24वां प्रश्न आपके सामने है, राजस्थान का मध्यवर्ती संभाग कौन सा है? बीकानेर, जयपुर, कोटा, अजमेर। राजस्थान का मध्यवर्ती संभाग है अजमेर। भरतपुर संभाग में कितने जिले आते हैं? 5, 4, 7 और 6। भरतपुर संभाग में प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे साथियों 6 जिले आते हैं। 26वां प्रश्न आपके सामने है, अरावली पर्वत की सर्वोच्च 2 चोटियां किस जिले में है? अरावली पर्वत की सर्वोच्च 2 चोटियां किस जिले में है? ऑप्शन आपके सामने है, अजमेर, उदयपुर, सिरोही या सीकर। तो कहां पर है पता है आपको? सिरोही जिले में। 27वां प्रश्न आपके सामने है, जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? 5वां, 7वां, 8वां, 9वां। तो प्यारे विद्यार्थियों जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान में भारत पूरे देश में राजस्थान का स्थान 7वां है। जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान का देश में 7वां स्थान है। राजपूताना शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1800 ईस्वी में किसने किया? ऑप्शन है जेम्स टॉड, जॉर्ज थॉमस, जेम्स कंडल, जेम्स थायराइड। तो सही उत्तर है जॉर्ज थॉमस ने। राजपूताना शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम जॉर्ज थॉमस ने किया था।
राजस्थान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? किसका? राजस्थान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम जेम्स टॉड ने किया था। किसने किया था? जेम्स टॉड ने। ध्यान रखना। 30वां प्रश्न आपके सामने है, राजस्थान और पाकिस्तान के बीच कौन सी अंतरराष्ट्रीय रेखा है? रेड क्लिफ, मैकमोहन, हिंदुस्तान रेखा, पाकिस्तान रेखा। सही उत्तर है प्यारे विद्यार्थियों, रेड क्लिफ रेखा राजस्थान और पाकिस्तान के बीच में अंतरराष्ट्रीय रेखा है। राजस्थान की सीमाएं कितने राज्यों से लगती है? 3 राज्य, 4 राज्यों से, 5 राज्यों से, 6 राज्यों से। तो राजस्थान की सीमा 5 राज्यों से लगती है। राजस्थान के कितने जिलों की अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है? राजस्थान के कितने जिलों की अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है? 6 जिले, 4 जिले, 7 जिले और 5 जिले। तो राजस्थान के 5 जिलों की सीमा अंतर्राष्ट्रीय पाकिस्तान से लगती है। कितने जिलों की? 5 जिलों की। राजस्थान की कुल स्थलीय जमीन है, यानी राजस्थान का कुल क्षेत्रफल कितना है? 5,920, 4,920, 5,020, 5,970। प्यारे विद्यार्थियों, सही उत्तर है राजस्थान का कुल जो स्थलीय जमीन है वो 5,920 किलोमीटर है। राजस्थान की कुल अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है, अंतर्राष्ट्रीय 1,020, 1,050, 1,025, 1,070। राजस्थान की कुल अंतर्राष्ट्रीय सीमा टच, जो पाकिस्तान टच होती है, उसकी लंबाई है 1,070 किलोमीटर। राजस्थान की कुल स्थलीय जो ज़मीन है वो अभी हमने बताया, रिपीट हो गया है, 5,920। 36वां प्रश्न है, कौन सा राज्य राजस्थान की सीमा से नहीं लगता है? कौन सा राज्य? पंजाब, गुजरात, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। तो राजस्थान से हिमाचल प्रदेश की सीमा नहीं लगती है। पंजाब लगता है, गुजरात लगता है, मध्य प्रदेश लगता है। अगला प्रश्न 37वां, राजस्थान की भौगोलिक आकृति क्या है? विषमकोणीय चतुर्भुज, त्रिभुजाकार, आयताकार, गोलाकार। राजस्थान की भौगोलिक आकृति है विषमकोणीय चतुर्भुज। 38वां प्रश्न आपके सामने है, राजस्थान की सीमा, ध्यान रखना 38वां प्रश्न आपके सामने है। अच्छी तरह से आपको ये प्रश्न तैयार करने प्यारे विद्यार्थियों। 38वां प्रश्न है, राजस्थान की सीमा उत्तर के किस गांव से लगती है? तो ध्यान दीजिए, राजस्थान की सीमा उत्तर से किस गांव से लगती है? वो है कोणा गांव। कौन सा? याद रखना आपको, कोणा गांव। राजस्थान के उत्तर के कोणा गांव से सीमा लगती है, यानी यहाँ से शुरू होता है राजस्थान की सीमा रेखा। राजस्थान की सीमा दक्षिण के किस गांव से लगती है? अब दक्षिण से किस गांव से लगती है? वो है बोरकुंड गांव। राजस्थान की सीमा दक्षिण के बोरकुंड गांव से लगती है। 40वां प्रश्न आपके सामने है, राजस्थान की सीमा पूर्व के किस गांव से लगती है? अब किस गांव से लगती है? वो है सिलावट गांव से। राजस्थान की सीमा पूर्व के सिलावट गांव से लगती है। अब लास्ट प्रश्न आपके सामने है, राजस्थान की सीमा पश्चिम के किस गांव से लगती है? तो वो है कटरा गांव। कौन सा? कटरा गांव। प्यारे विद्यार्थियों, आज के आपके सामने 41 क्वेश्चन थे। इनमें से कितने क्वेश्चन आप जानते हैं? आप इतना कर सकते हैं, अपने कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर लिखें, ताकि हमें आपके रेस्पॉन्स का बेसब्री से इंतज़ार रहेगा और खुशी भी रहेगी। बने रहे हमारे वीडियो के साथ। आगे मैं 41 क्वेश्चन फिर से इतिहास के लेके आ रहा हूँ जल्दी से, वो भी वेरी मोस्ट क्वेश्चन। बने रहे हमारे वीडियो के साथ। प्यारे साथियों, हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। अगला वीडियो इतिहास के 41 प्रश्न कुछ ही पलों में आपके सामने, उन्हें भी तैयार करें और निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। थैंक यू वेरी मच। टेक केयर।